हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हम ना मतलब पूरे दिन में इतना सोचते हैं, तो हम कैसी कैसी सोच कैसे कैसे माइंड में आती है, वो किस टाइप की सोच होती है, उसके बोलते हैं हम चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो आज हम जब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हिंदी में बोलते हैं अब सारी सोच। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच। और लेटरल थिंकिंग, पार्श्व सोच। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्या है। देखो, जो हमारी अपसारी सोच है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे जो है माइंड में आते हैं। हमारे जो है हम बोल सकते हैं कि विचार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सृजनशील विचार होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। हमारी जो सोच होती है वो वाइड होती है ना। मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने होती हैं। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने लिया है जैसे पिकनिक, कि अब मेरे घर में जो है गेस्ट आए हुए हैं और अभी हमें जो है पिकनिक पे जाना है। कल हमें पिकनिक पे जाना है। तो जैसे ही हमने बात की कि पिकनिक पे, तो पहले तो माइंड में आया पिकनिक पे कहाँ जाएंगे, है ना। तो कहाँ जाएंगे, पहले चलो जी डिसाइड हो गया वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो है अब कब कितने बजे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब जो है माइंड में आने लगा। तो टाइम भी देखना था, टाइम कितने बजे जाएं, 10 बजे चलें कि हम 9 बजे निकलें या 8 बजे निकलें। तो अलग अलग ऑप्शंस आ रही थी कैसे जाएंगे, है ना। तो ये जो है इस तरह की जब सोच होती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, तो हम बोलते हैं ये कौन सी सोच है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभी सारी सोच जो है ये बिल्कुल अपोजिट टू जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग है। हम इसमें बोलते हैं जो हमारी अभिसारी सोच होती है, जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, इसमें जो है वन, अगर एक राइट आंसर होगा, वन राइट आंसर है ना। या हम बोल सकते हैं थिंक डायरेक्टली फॉर ए फाइनल सॉल्यूशन। ये सीधा जो है फाइनल सॉल्यूशन दे दिया। नैरो है ना, उसमें तो वाइड है, इसमें नैरो। जैसे अगर हम बोल रहे हैं चाइल्ड थिंकिंग, जैसे बिना सोचे समझे जो है बच्चे बोल देते हैं। जैसे मैंने बात की पिकनिक पे जाना है, तो अब बच्चों ने बोल दिया हाँ हाँ मम्मी हम तो बस 8 बजे निकल रहे हैं, बस पक्का बोल दिया मम्मी 8 बजे निकल जाएंगे, हम जल्दी भी उठ जाएंगे, हम 8 बजे निकल ही जाएंगे, है ना। तो मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है बस एक बोल दिया तो बोल दिया। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ, कई बार जो है ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें जो सोच है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमें करनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आलोचनात्मक सोच। जो हमारी आलोचनात्मक सोच है ना, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, इसमें क्या होता है सेल्फ गाइडेड, कि सेल्फ को हम क्या करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, अपने आप को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, जजमेंट करते हैं। हम जो हमारा जो कितने हमारे ओपन माइंडेड हैं, हम कितने खुले विचारों के हैं, हमारे थॉटफुल क्वेरीज कैसी हैं हमारी, हम जो है कितने अच्छे से आंसर दे पाते हैं। जब इस तरह की जो सोच होती है वो किसके बेस पे होती है, एनालिसिस ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स एविडेंस टू फॉर्म ए जजमेंट। जब हमने न्याय करना होता है तो हम जो है हर एक, बोलते हैं ना, बाल की खाल तक जाते हैं। हम हर एक पहलू को बड़े ध्यान से देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब हर एक, मतलब क्योंकि हमें जो है हमारे हम ये सोच के चलते हैं कि हम कहीं जो है गलत डिसीज़न ना ले लें, जिससे जो है इसका इफ़ेक्ट हमें आगे पड़ेगा। तो इस तरह की जो सोच होती है वो कैसी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। जो हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो कैसी होती है, एक्सपीरियंस के बेस पे होती है ना। हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो कैसी है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हमारी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट एबिलिटी, जो हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट हमारी एबिलिटी है, सेल्फ बिलीफ है ना। और हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ये किससे आती है, एक्सपीरियंस से आती है ना। जो हमारे एक्सपीरियंस है और उसके अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया है कि मेरी जो है बस आज छूट गई, है ना, मिस्ड द बस एंड देन थॉट नेक्स्ट टाइम आई विल लिव माई 5 मिनट्स अर्लियर, कि मैं अगली बारी जो है 5 मिनट पहले ही घर से निकल जाऊंगा, या जहाँ भी है, जहाँ से भी मैंने बस ली है वहाँ से मैं 5 मिनट पहले ही निकलूँगा, सो दैट मुझे वो बस मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल थिंकिंग जो होती है हमारी। जो हमारी लेटरल थिंकिंग होती है वो कैसी थिंकिंग होती है हमारी,
कि इसमें ना हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्विंग प्रॉब्लम जो होती है वो यूजिंग इनडायरेक्ट एंड क्रिएटिव अप्रोच, है ना। क्रिएटिव तरीके से करते हैं लेकिन एकदम नहीं करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसा देश हम वैसा बेस बन जाते हैं, है ना। जैसा देश वैसा बेस कैसे बन जाते हैं कि जैसे हमने बचपन में, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ये गेम खेलते थे, मैं तो बहुत खेलती थी ये गेम, है ना। जैसे ये घर बना दिया, यहाँ से फिर देखते थे कि वो बोलते थे पहले काटो जी, आपने कोई भी अक्षर जो है हमें कट करने के लिए बोला जाता था। तो जैसे यहाँ पे पहले मैंने 9 काटा, है ना। 9 के बाद बोला गया कि जैसे 6 काटा। अब अगर मुझे बोला जाएगा कि जो है आप कौन सा अक्षर काटेंगी, 7 काटेंगी, तो मैं क्या करती थी, ऐसे ऐसे धीरे 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 लेके जाती थी। फिर देखती थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर ऐसे। और जहाँ पे कट हो जाता था, या 8 काट दिया, तो जहाँ पे कट हो जाता था वहाँ पे जो है बस आपस में जो लाइंस मिल जाती थी तो वहीं पे हमारी गेम ख़त्म हो जाती थी, मीन्स में आउट हो जाती थी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हम जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ही काम करेंगे। मतलब हम इसमें पहले ये सोच के नहीं रख सकते कि अगर मुझे 4 काटेगा तो मैं यहाँ से जाऊँगी, 5 कट करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ से जाऊँगी। तो इस तरह की जो सोच होती है कि हम मतलब जैसा देश वैसा भेष जो है बनेंगे, तो इसको बोलते हैं लिटरल थिंकिंग, पाश्चर सोच। तो आज हमने जो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग के विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।